सम्यक दर्शन हो सके। सम्यक दर्शन होंगे तो बाकी चीजें अपने आप। सम्यक दर्शन का मतलब आपको पता चल गया आत्मा के लिबरेशन के अलावा फिर दुखम पे पहुंच जाओगे अगर लिबरेट नहीं करा तो फंस गए, मजबूरी हो, अब क्या करें, तो कहां काल चक्र में फंस गए। वही तो बात है। अभी आप लोग बहुत अच्छे स्टेट्स पर हो क्योंकि आप लोगों को एंग्जाइटी नहीं है, तो आप लोगों को सफरिंग नहीं दिख सकती अभी, तभी तो आप ध्यान कर रहे हो, वरना ध्यान थोड़ी करते आप। अभी याच खरीदने के चक्कर में आप सुबह 8 बजे घर से निकलते, रात को 2 बजे घर पहुंचते। आप रिलैक्स्ड हो, इस वजह से सफरिंग नहीं हो रही अभी आप, तभी तो आप यहां हो, वरना यहां थोड़ी होते आप। अब याच खरीदते, बिल्डिंगें खरीदते। तो ये क्यों, ये क्या चल रहा है? अभी आपको बस मूवीज नहीं देखनी। अभी क्या हुआ ये, अभी आप हमने जो सेशन करा आधे घंटे 1 घंटे का, इससे आपके अंदर ये बात उतर रही है कि मूवीज नहीं देखनी अब आपको, आज गाने नहीं सुनने, वरना ये जो एक सेशन का ये जो चला है ये गायब हो जाएगा फिर, क्योंकि अब कल भी सेशन नहीं होगा, परसों सेशन होगा। बचे 7000 घंटे। आप देखो, खुद कैलकुलेट करो, 14000 दिन बचे हैं बस। सिलेबस, हाँ सिलेबस की बात हम कर रहे थे। सम्यक दर्शन हो जाए आपको, सम्यक दर्शन, क्लैरिटी हो जाए कि स्वर्ग क्या, स्वर्ग कुछ नहीं है। ये स्वर्ग, ये जो अभी आपका जीवन चल रहा है, स्वर्ग भी संसार का ही नाम है, नरक भी संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग अलग चीज है, मोक्ष अलग चीज है, स्वर्ग और नरक एक ही चीज है। आपकी आत्मा को एट द एंड मोक्ष तो जाना ही पड़ेगा। देखो ऐसे समझो कि आपको भागना ही है एक ना एक दिन, रनिंग, तो कुत्ता पीछे पड़ेगा तब भागना पड़ेगा, बस फिर कुत्ता काट काट के आपको भगाएगा, या फिर खुद के ज्ञान से आप आगे चले जाओगे, तो इनएविटेबल है वो। तो नोटबुक मेंटेन करें, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ना, स्पीच बिहेवियर पे। दूसरी चीज, आप सेवा करें, सेवा मुनियों की सेवा करनी पड़ेगी आप। जब तक आप सोसाइटी के मार्ग पर हैं, अपने को पहले तो प्रिपेयर करें। हम कई बार बोलते हैं प्रिपेयर करें, प्रिपेयर, ताकि आप रोज के 2-2, 3-3 घंटे कर सकें। आप 2-2, 3-3 घंटे आप कॉमन सेंस सीधे से समझे। अमन जी 2 साल के करीब, अब 1.5 साल हो गया, वो कनाडा से आ गए यहाँ पे, या मनदीप जी यहाँ पर आते हैं। आप में से कई लोग डेली जुड़ रहे हैं, डेली इतने सालों से जुड़ रहे हैं। अब जितना इन कामों में आप डिले करोगे, या जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो एकदम से उनमें बदलाव कहां से आएगा? जो जितने घंटे इस पे लगाएगा उतना बदलाव आएगा, और तो कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब तक आप शरीर सोसाइटी में जी रहे हो, अपने लिए व्यवस्था बनाएं कि आप एक दिन इस स्थिति पे पहुंचे कि अब आप सोसाइटी के जगह वो जीवन जी सके। कौन सा जीवन होगा? तो सोसाइटी में ही, जब 8 घंटे ध्यान कर सके, 10 घंटे ध्यान कर सके, 12 घंटे ध्यान कर सके, रोज उसमें ऑब्सेस्ड हो जाए, इस चीज पे ऑब्सेशन हो जाना चाहिए आपका कि मैं क्या कर दूं कि मैं 8 घंटे मौन कर सकूं। क्योंकि आप लोगों को 1-2 साल मौन करने में लगेगा। मौन करते करते चीजें फिर रियलिटीज में बदलने लगती है। इंपैक्ट तब गहरा होता है, तब आपको लूसिड ड्रीमिंग होने लगेगी। कैसे हो कि 8-8 घंटे आप शांत रह सको, ऑब्सेस्ड हो जाओ उस चीज से। तब तक क्या करो? आप मुनियों की सेवा करो। क्या कोई आपका साधु संत दिखता है, उसको भोजन दे दो। क्यों साधु संत की सेवा ही भोजन क्यों है? वो साधु संत को भोजन देने सेवा क्यों है? क्योंकि सृष्टि में, पृथ्वी में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? राम जी ने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दिया, या उनके बाद जितने प्रधानमंत्री आ गए, ये जो भी रिलीजन के गुरु हैं आपके, जो भी रिलीजन है आपका, गुरु नानक जी हैं, जो भी हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट काम करा है। या फिर उनके बाद जितने प्रधानमंत्री आ गए उनको मिला दो, जितने एनजीओ बन गए उनको मिला दो, जितने भी ये लोग हैं जो चैरिटी कर रहे हैं उनको मिला दो, शाहरुख खान, सलमान खान, टाटा, बिरला, अंबानी, सबको मिला दो। एक उन्होंने ज्यादा काम कर दिया है कि राम जी ने ज्यादा काम कर दिया? वो जो टीचिंग्स इतनी इंटेंसिटी से दिलों के अंदर घुसा दिया ना राम जी ने, और जो भी आप लोगों के गुरु हैं आपके रिलीजन के, इतनी तीव्रता से वो ज्ञान ऐसा बस गया है, पूरी सोसाइटी में, पूरे कल्चर में बस गया वो ज्ञान। तो वो लोगों ने इतने गहरे बीज डाल दिए ज्ञान के, गुरु नानक जी हैं, जो भी आपके रिलीजन है, इतने गहरे बीज डाल दिए हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया है। और उन लोगों के करीब कौन है? जो संत मुनि है। संत मुनि, आपको ऐसा लगता होगा कि संत मुनि कौन बनता है? अच्छा, संत मुनि कौन बनता है? ये तो पैदा ही मुनि हो जाते होंगे अचानक से। आप लोग तो माँ के गर्भ से आते हैं, मुनि शायद कहीं मूली के खेत में से निकलते होंगे। वो आप लोग जैसे ही होते हैं, नॉर्मल लोग। और उन्हें ऑब्सेशन हो जाता है सत्य से। उनको बोला जाता है
परमात्मा की खोज पर निकल जाता है, जब कोई ऑब्सेशन हो गया सत्य से, ये रियलिटी क्या है, आप ही की उम्र के होते हैं, उन्हें ऑब्सेशन हो जाता है इस चीज से, तो ट्राई करते हैं कि अच्छा ये ध्यान तो मैंने करना ही है, अब 8 घंटे या 6 घंटे ये करने के बाद क्या मैं जॉब जा पा रहा हूं, नहीं हो पा रहा मैनेज, तो कोशिश करते रहते, कोशिश कर पाते, कोशिश करते रहते, इस तरफ उनकी क्लैरिटी बढ़ती रहती है, दूसरी तरफ मोक्ष मार्ग की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, कंफ्यूजन खत्म होते रहते, फियर खत्म होते रहते हैं, भोजन की दिक्कत खत्म होती है, मोह खत्म होता है। आप अपनी फैमिली को मोह करके, आपको लगता है बच्चों को ये ले मेरा बेटा चॉकलेट खा, उसकी हेल्प कर रहे हो, आप बच्चों को बोल रहे हो ले बेटा तेरा फेवरेट कार्टून ये देख, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। आप बच्चों को उनके बर्थडे पे कपड़े दे रहे हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। आप हेल्प का मतलब भी सोचते रहे हेल्प का मतलब क्या है। तो इस वजह से जो संसार मार्ग पे है, उन्हें यह बोला गया कि जो लोग सुबह से शाम आप ही की उम्र के लोग हैं, आप ही लोग होंगे जो भविष्य में अपने इस रसों को छोड़ दिया ना, कि अरे वाह स्त्रियों के साथ घूमेंगे, पुरुषों के साथ घूमेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ये रसों से ज्ञान की मदद से बाहर आ गए इन चीजों से, और अपना लाइफ डेडिकेट कर दी उन टीचिंग्स को स्प्रेड करने में, जो 5 महाव्रत हैं। क्या है 5 महाव्रत? चाहे गृहस्थ हैं, उसके बाद बच्चे पैदा हो गए, ब्रह्मचार्य का पालन करने की कोशिश करनी है, झूठ नहीं बोलना, इस प्रकार के जो 5 महाव्रत हैं, व्रत असली के व्रत हैं, वो जो ने ऑब्सेशन हो गए व्रत को फॉलो करने का, जो ये टीचिंग स्प्रेड कर रहे हैं, यानी कि उन गुरुओं की टीचिंग स्प्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को संत और मुनि कहा जाता है। वो आप ही लोग जैसे थे, आप ही की तरह आईटी में जॉब करते थे, अचानक से उन्हें रियलाइज हुआ कि अब मेरे को मौन पर चले जाना है और ध्यान करना है, इतने साल ध्यान करना है। जब गहरा ध्यान हो गया, अब वो अनुभव अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगा, वो बताने भी नहीं जा रहे हैं, वो तो अपने ध्यान पर बैठे हुए। एक अगर संत, एक मुनि जो आप ही जैसा था पहले, एक संत एक मुनि को केवल ज्ञान अगर हो गया, ओमनी साइंस अगर हो गई, तो पूरे जगत में बहुत अनंत शांति फैलती है। जैसे अगर एक किसान एक शहर में, भारत में एक शहर में खेती अच्छी हो गई, फसल अच्छी हो गई, गेहूं ज्यादा उग गया, तो पूरे के पूरे भारत में गेहूं के दाम सस्ता हो जाता है, आटा सस्ता हो जाता है, हर चीज सस्ती हो जाती है। वैसे अगर एक आप में से एक इंसान भी, या जो मुनि है सामने जो जा रहे हैं, अगर आपने उनकी सेवा, क्या सेवा करोगे? आप उन्हें रोटी दे दो, आदर सत्कार से बात करो, पैसे तो लेते नहीं है, क्या करेंगे पैसे का? जो भी आप खोजो, जैसे भी मुनियों की सेवा कर सकते हो, वो जो ज्ञान बांटे जा रहे हैं आपके चारों, और आप में से या उनमें से कोई एक भी केवल ज्ञान के करीब पहुंच गया, या किसी को सम्यक दर्शन हो गया एक को, तो आप सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन तब जाकर ही आप संसार की हेल्प कर सकोगे। फिर भी किसकी? देवी देवताओं की। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देवी देवताओं की हेल्प करना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं हेल्प, क्योंकि वो सबसे बड़े संत तपस्वी रहे होते हैं। देवी देवता मुक्त नहीं हो सकते। आप में से कोई अगर केवल ज्ञानी होगा, आप में से अगर किसी को ओमनी साइंस से मोक्ष शब्द समझे, मोक्ष चले गया कोई, तो पूरे संसार में पीस फैलता है। पीस से क्या होगा? सडनली नॉलेज आने लगती है सबके अंदर, सडन नॉलेज आ जाएगी। कैसे? जैसे अगर एक जगह अगर गेहूं खूब सारा हो गया, तो सडनली गेहूं के दाम घट जाएंगे। अगर कोई एक इंसान मोक्ष चले जाता है या एक्सट्रीम नॉलेज उससे आ जाए, तो पूरी की पूरी दुनिया में एक्सट्रीम पीस आने लगता है, एक्सट्रीम पीस आ जाता है, वो नॉलेज स्प्रेड होती है ऑटोमेटिकली, फियर खत्म हो जाता है। फियर खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली आपका टेंशन स्पैन लंबा होता है, फियर होगा तो टेंशन स्पैन शॉर्ट रहेगा। तो देवी देवताओं की, मुनियों की हेल्प ही मनुष्य ही कर सकता है जब मोक्ष चले जाए, केवल ज्ञान चले जाए। वरना आप सोसाइटी में और किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? बाकी लोग तो हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, संसार मार्ग में सारे लोग कंट्रीब्यूट करते ही हैं। धर्म के जो रिलीजन को फॉलो करते हैं बहुत खूबसूरती से कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो चलता रहेगा। लेकिन हर कोई इतनी आगे की स्थितियों में ये सारी चीजों के करीब नहीं पहुंच सकता, ना पहुंचेगा जितने करीब आप पहुंच रहे हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सारी बातें जो आप लोग सुनते हो, समझते हो, ये सोसाइटी में ओपनली बताना तक बहुत ध्यान से बताना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हम ओपन में बता भी नहीं सकते चाहकर, बल्कि अमन जी को तो हमने कहा कि मत करिए, ये जो 3 दिन का अमावस्या के दौरान ये कर लिया उन्होंने, क्योंकि हमने क्लास में आप लोगों को बोला था, तो इसलिए हमने आपको 3 दिन का ही बताया और ये प्रक्रिया ही बताई है बस।
आप लोग जब इस पाथ में आगे बढ़ोगे, अपने आप आपको पता चलता है, तब तक आप ऑब्सेस्ड हो जाएं कि ऐसा अपना समय बढ़ाएं। 7,000 घंटे जो आपके बच्चों से 20,000 21,000 घंटे करें। अपने बिहेवियर को नोट करेंगे, डेली नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक शब्द तो लिख ले अपने बिहेवियर में, रोज कंडक्ट में उतरेगा। से मुनियों की सेवा करो। आप चाहे धन से मुनि की सेवा कर सकते हो, भोजन से मुनि की सेवा कर सकते हो। आपके मुनि है आसपास, क्या करते हैं? अच्छा, लोग क्या करते हैं? ग्रुप बनाकर उन मुनियों को, क्योंकि मुनि तो ट्रैवल करते रहते हैं, संत तो ट्रैवल करते रहते हैं, उनके लिए घर बना देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे घर। हिंदू ने मंदिर बोलते हैं, जैन उन्हें स्थानक बोलते हैं, ताकि वो जो संत चल रहे हैं वो कहीं बैठ तो सके थोड़ी देर। अब मुनि भी तो कलयुग के हैं ना, वो उनको भी तो शरीर भी तो वीक हो गया ना, उनको भी आराम चाहिए, लेकिन वो आखिरी उम्मीदें हैं, उनके बेसिस पर तो बचे हुए आप लोग। एथिक्स का चैप्टर अभी भी स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है एथिक्स। कंपनीज में एथिक्स लिखा जाता है, CSR दी जाती, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आखिरी वो बचे हैं उन गुरुओं के वंशज, समझ लें, उस ज्ञान के वंशज। तो उनकी सेवा करें जब तक आप गृहस्थ में, मुनियों की सेवा करें। आपके अंदर उनके बिहेवियर आने लगेंगे, उनके जैसे निर्भय होने लगोगे आप लोग। भय खत्म हो जाएगा, वासनाएं खत्म होने लगेगी। अपने घर में जितने भी इनके पोस्टर हैं, किन के पोस्टर? शाहरुख खान, सलमान खान, इन्हें हटा दें और मुनियों के पोस्टर लगा दें। आप ऑब्सेस्ड हो जाएं, आपके बच्चों में गुण आने लगेंगे। ये आप कर सकते हो बच्चों के लिए। बच्चों में उस प्रकार के गुण तो तब आएंगे जब आप बच्चों को मुनियों की वीडियो दिखाएंगे। देखिए, अभी बच्चों आपके मुनि की वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मुनि की वीडियो में ना मारकाट होगी, ना लड़ाई झगड़ा होगा। तो कबीर जी की आप वीडियो दिखाओगे या साईं बाबा की कोई मूवी दिखाओगे तो वो देखेगा कि तो पिट रहे हैं। शेर को तो, जो सबसे कमजोर, जिसे शेर को तो जंगल का राजा कह दिया आपने, अपने बच्चों को क्या बोला? किंग ऑफ जंगल लायन। कहां से हो गया लायन? आप वोटिंग करवा लो जंगल के सारे जानवरों से, सबसे मोस्ट हेटेड जानवर कौन होगा जंगल में, जिससे हर जानवर नफरत करता है? कौन होगा? शेर। गाय शेर से प्रेम करेगी, हिरण शेर से प्रेम करता होगा, सब दूर भागते हैं शेर से। मोस्ट हेटेड जानवर है। शेर बुरा नहीं है, वो तो उसका शरीर उस प्रकार का है, उसकी चित्त उस प्रकार की हो जाती है, वो आत्मा उस प्रकार की है, खुद में कुछ अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन आप लोगों को इल्यूजन दे दिया गया, वॉयलेंस तो किंग है, वॉयलेंस तो किंग बना दिया आपके मस्तिष्क में। ये हजारों साल पहले से किताबों में भर दिया, हजारों साल का ब्रेन वॉशिंग चल रही है। शेर तो किंग है, यानी कि वॉयलेंस तो किंग है। यानी जो यूएस से जो कर गया, जो वर्ल्ड वॉर 1 करवा गया, वर्ल्ड वॉर 2 करवा गया, ये जो भी है वो यूएस से नहीं है, जो भी लोग हैं वो, तो वो किंग हो जा रहे हैं, क्योंकि वॉयलेंट मतलब किंग हो गया। वॉयलेंस किंग नहीं है। शेर आप वोटिंग करवा लो तब पता चलेगा, डेमोक्रेसी ले आओ जंगल में तब पता चलेगा मोस्ट हेटेड कौन है जानवर। जो असली का किंग वहां से निकलेगा, मोस्ट लव्ड वो कौन निकलेगा? आप खुद से सोचें। गाय या शांत जानवर, हाथी। तो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। आप अपने शेर का कभी जीवन देखे ना, आप उसका खाना दूर भाग रहा है उससे। आप सोच, आप किचन जा रहे हो, आपने टमाटर रखे, टमाटर आपसे दूर भागे, सोच के देखो। खीरा आपसे दूर भाग रहा है। वो शेर की आत्मा, शेर के चित्त को देखें, शेर की आत्मा को देखें, खानों से दूर भाग रहे। क्यों? नेचर भी ऐसे बिहेवियर को रिजेक्ट करता है। शेर के लिए खाना कहां बना हुआ है? शेर के लिए खाना बना ही नहीं है। उस खाने का पीछा करना पड़ रहा है। अभी आपको खाने की दौड़ लगानी पड़ेगी खाने के पीछे, इतना मजबूर है। नेचर भी उसे ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर चुका है। नेचर कहता है अपने कर्म जोड़ तभी भोजन मिलेगा, भयंकर कर्म जोड़ तभी भोजन मिलेगा। आपका गेहूं तो आपसे दूर नहीं भाग रहा, शेर का गेहूं से दूर भागता है। हिरण 60 की स्पीड से भाग जाता है। तो ये सारी क्लैरिटीज लाए। हजारों साल की ब्रेन वॉशिंग हो रखी है। पावर का मतलब समझे, नॉलेज का मतलब समझे। पावर का मतलब जो इंसान लड़ जाता है सबसे नहीं, जो अपने मन से शक्तिशाली हो गया है। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सब सॉल्व होने लगेगा। मुनियों की सेवा करें, सम्यक दर्शन का प्रयास करें, अपने बच्चों को आइडलाइज करवाने की कोशिश करें, संतों के बारे में बताएं, मुनियों के बारे में बताएं। और डर किस चीज का? आपको आपके बच्चे गुरुकुल जाएंगे तो पैसे नहीं कमा सकेंगे, तो मुनि के पास भेज देना। क्यों अभी नहीं भेज रहे आप मुनियों के पास? क्योंकि क्या पता आपको मुनि झूठे लगते होंगे, वो कुछ गलत करते होंगे। तो यही सम्यक दर्शन है। भोजन नहीं होगा, भोजन तो होगा, आपके पास इतनी व्यवस्था है, वरना नहीं होगा तो खेती करना सिखाएं। ये एक्सट्रीम, जिस दिन आप क्लैरिटी पे चले जाओगे तो उस दिन तो गौतम बुद्ध जैसे घर छोड़कर चले गए थे। आप लड़के लड़कियों के साथ घर से भागते हो, कभी धर्म के लिए घर से भागें, क्लैरिटी लाएं। ये सारी चीजें जितनी तरफ इस तरफ बढ़ सके उस तरफ क्लैरिटी लाएं।
माया में अंत में ये मैं यही कहूंगा कि माया में रहते हुए बैलेंस नहीं एग्जिस्ट करता। जो बैलेंस का मार्ग है वही तलाशते तलाशते लोग मोक्ष मार्ग चले जाते हैं। माया क्रिएट ही स्ट्रेस से होती है, तनाव से होती है,